अब जब कल सोनोग्राफी होगी ना, दोनों पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, गोली मार देंगे हम दोनों को। पर है। अब आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकालिए। आपने हमें फंसाया तो अभी आपको ही निकालना पड़ेगा। अबे के सिट्टे के अपनी लुगाई के पल्लू में दुबक के बैठा के कर रहा है भाई? भाई बाहर आया। बाबूजी प्रणाम। जीता रहे भूतनी के सिट्टे। अरे उठाना यार भाभी। अच्छा अच्छा उठ 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 उठाओ उठाओ अरे बैठ जाओ। अरे ध्यान से बैठो बैठो। अरे ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे ठीक है पक्का। देखो शॉल बार उतर गया आपका। सब ठीक है ना? करूं? अरे देखना बाबूजी के कहीं चोट तो नहीं आ गई। अरे पर इसे नाचने के लिए कहा किसने था? हे भगवान, अब क्या होगा? अरे इतना क्यों टेंशन ले रही है आप? एक काम कीजिए, कल इनका सोनोग्राफी करा दीजिए। है तो पता लग जाएगा कि कहीं पिताजी को चोट तो नहीं लगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ है। गुड आइडिया पिंकी अंकल। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हीलू सेल्फी। क्या हुआ? साले क्या जरूरत थी तुझे ये उमराव जान बनने की? क्यों ठुमक ठुमक के नाच रहा था नीचे? अबे मैं नाचा? तूने गाना ही ऐसा गाया, मेरे पैर खुद ब खुद उठ गए। मैं क्या करता? तेरे पैर उठ गए? भूल गया कि तेरे पैर भारी हैं गधे? साले रहपटा मारूंगा। मेरे पैर क्यों भारी होने लगे? सेठ जी के नजर में तेरे पैर भारी हैं, फिर क्यों उठाए तूने अपने पैर? अब तेरे पैर उठाने के कारण हमारे यहाँ से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। क्या बकवास कर रहा है? सही तो कह रहा हूँ गधे। पहले तो तूने माँ बनने का नकली नाटक किया, उसके बाद सेठ जी को बेवकूफ बनाया, उसके बाद अश्लील औरतों की तरह नाच रहा था, फिर गिर गया, उसके बाद अब सोनोग्राफी की नौबत आ गई है। और अब जब कल सोनोग्राफी होगी ना, दोनों पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे, गोली मार देंगे हम दोनों को। पर है। देखिए जी, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये सब इलायची जी का किया धरा है। इलायची जी आप समझाइए ना गुग्गू को। मालूम है बुब्बू की सब कुछ इलायची जी का किया धरा है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे। जीजा जी, अगर आपका मेलोड्रामा खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। मेरा मतलब है बोलिए। देखिए जीजा जी, ये सब मैंने ना आपकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए किया था, समझे आप? तनख्वाह तो पता नहीं बढ़ेगी या नहीं, लेकिन हम ये छत और इस नौकरी से जरूर हाथ धो देंगे। अरे यार कितना घबराते हो। कैसे मार दो दोनों हैं? दोनों? भाभी कैसे मर्द हैं आपके पति? जीजा जी कैसे मर्द हैं? घबरा जाते हैं। अच्छा ये तो मर्द ही नहीं है। क्या? मतलब बहुत डरपोक मर्द है ये। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। हाँ जी, अब आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकालिए। आपने हमें फंसाया तो अभी आपको ही निकालना पड़ेगा। जी, मैं ही इस प्रॉब्लम से निकालूंगी जीजा जी, लेकिन वक्त तो दीजिए कुछ सोचने का है। जी। अच्छा सुनिए ना, एक स्माइल दीजिए ना। दिमाग जरा तेज चलता है मेरा। दे दूं। मेरे स्माइल करने से आपको आइडिया आएंगे? हाँ जी हाँ जी। हाँ। कीजिए। अच्छा। अरे दीजिए ना, प्यारी वाली, सच्ची वाली। अरे रोमांटिक वाली जीजा जी, रोमांटिक वाली। कम ऑन कम ऑन। अरे छोड़ो, नहीं बताना नहीं बताना। अच्छा नहीं ठीक है, बताना। कर रहे हैं हम इलायची जी, हम मजाक कर रहे थे। हम करते हैं। ये वाली अच्छी है। हाय हाय, लाइफ में तो टंटे हो रखे हैं। अरे बहुत प्यारा आइडिया आ रहा है।
पापा पापा, अरे पापा उठो ना यार। पापा पापा लहंगों पे जीएसटी लग गया है। क्या? ना ये क्या हो रहा है? हम वो हड़ताल करेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। लाइची कार का तेरी चश्मा दे। अरे यार, आप तमीज से उठ ही नहीं रहे थे, इसलिए करना पड़ा। अरे क्यों उठाया तूने मुझे? पापा बहुत अर्जेंसी है। क्या? अरे जीजा जी के अंदर ना दादाजी की आत्मा घुस गई है। क्या? पंचम के अंदर बाबूजी की आत्मा? अरे लेकिन वो तो पंचम की बीवी वो पिंटू है ना, उसके पेट में थे। ये अचानक पंचम के अंदर कैसे घुस गई उनकी आत्मा? हाँ पापा, लेकिन वो आपको घसीटे घसीटे करके बुलाते थे ना। हाँ हाँ हाँ। अरे चिल्ला रहे हैं बाहर, घसीटे को बुलाओ, घसीटे को बुलाओ। हाँ अरे क्या हुआ? कौन घसीटे को बुला रहा है? बाबूजी आए हैं। क्या पहले महीने में ही पैदा हो गए? पैदा ना हुए हैं। हाँ। वो पंचम के अंदर उनकी आत्मा आई है। शुरू हो गई है। क्या बोल रहे हैं? हट! मुझे क्या मालूम क्या बोल रहे हैं। चल बाहर चल के देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ। चल 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 चल। हाँ। पता नहीं यार, ये क्या ड्रामा चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पता नहीं इलायची जी ने हमें कहाँ फंसा दिया। एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, एक्टर बन गए। पता नहीं क्या करें हम। रे घसीटे, अबे घसीटे के अपनी लुगाई के पल्लू में दुबक के बैठा के कर रहा है भाई? भाई बाहर आ जा। ओ भाई भूतनी के बाहर आ जा भाई। बाबूजी प्रणाम। जीता रहे भूतनी के घसीटे। वो तो ठीक है, लेकिन आप सबके सामने ये घसीटे घसीटे कह रहे हैं। ये बताइए कि आपने हरियाणवी कब सीख ली? ओके, बात है घसीटे की स्वर्ग में मारा चक्कर एक हरियाणवी औरत से चल रहा था। उसने मैंने हरियाणवी सिखा दी, मैंने सीख ली। बाबूजी, मरने के बाद भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। और घसीटे वो मर्द ही क्या जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए हैं? और तू के दूर खड़ी घूर रही है गेंडी। मारा आशीर्वाद ले, मारे पैर छू। छूना जाके प्रणाम ससुर जी। बोलती रहो। और मेरा मतलब है फलती फूलती रहो यार। फलने फूलने की बात कर रहे हैं। दादाजी, हाँ मध्य की बात पे आइए ना प्लीज। हाँ। अरे हाँ, बाबूजी आप तो उसके उसकी बीवी के पेट में थे, फिर अचानक इस सरफरे के अंदर कैसे आ गए? वो मैं तुम्हें योग बताने आया हूँ भाई, यूं कि मैं इब्न आरा। क्या? मैं इब्न आरा भाई। आप नहीं आ रहे? ना भाई। क्यों नहीं आ रहे ससुर जी? भाई वो क्या है कि दिल्ली की हवा में अब पहले जैसी बात ना रही है। दिल्ली की हवा खराब हो गई से, दिल्ली का वातावरण खराब हो गया से। पहले लोग एक साथ बैठा करते से, एक दूसरे के साथ काम करते से, लेकिन अब एक दूसरे का कत्ल करना चाहते हैं ना भाई। सारे लोग लालची हो गए। मैं नारायब। हाँ तो ठीक है ससुर जी, आप मत आइए, बस खजाने का पता बता दीजिए। यो देख अपनी लालची बीवी को। इसको मारी फिक्र ना है, इसको खजाने की फिक्र है। तो चुप रहे, बात करिए बेकार की। बाबूजी आप इसकी बातों में मत आइए, बस आप आ जाइए। ना भाई, मैं नारायब। और भाई मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, यो पंचम छोरे की तनख्वाह कम नहीं करनी है, यो हमारा हुक्म है। ठीक है बाबूजी। यो जीता रहे, और तू कम खाया कर। लगता है दादाजी चले गए। बाबूजी, पंचम
खुद रहा ये सेठ जी हम नीचे कैसे आ गए? कब आ रहे हो चटंकी भैया? इस बार बड़ी लंबी लग गई। जल्दी आओ चटंकी भैया, तुम्हारी बहन तुम्हारी याद में आधी सूख गई। अरे आधी क्यों, पूरी सूख गई है। बात कर रही है बेकार की। अब घूर क्या रही है मुझे, खाएगी क्या? देखो जब मैं अपने भाई से बात करती हूँ ना तो अपनी मुंडी बीच में मत घुसेड़ा करो। और कौन होगा चटंकी भैया? वही है तुम्हारी बहन हुई। आ रहे हैं अगले महीने छूट के। अरे उससे कह दियो यहाँ ना फट गया वो। अरे चटंकी भैया तुम क्यों अपना मुंह खराब करते हो? इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। मुझे पता है, गाली दे रहा होगा मुझे वो। तुम खुद ही समझदार हो। अरे गुद्दी तोड़ दूंगा तेरी, बता रहा हूं मैं, समझ कर। हेलो हेलो, देखा फोन रख दिया, डर रहा है मुझसे। बात कर रहा है बेकार की। अरे आजा 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 पिंटू बेटा, आजा आजा आजा। और बता, सब ठीक है ना? अंकल जी कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ सुनो? वो ना आंटी, हम डॉक्टर के पास गए थे ना भाभी की सोनोग्राफी करवाने के लिए। हाँ तो क्या निकला सोनोग्राफी में? कुछ नहीं निकला जी, गैस निकली। तो क्या ना, बहुत गैस बनती है मेरे, तो गैस की वजह से पेट फूल गया था। कोई बात नहीं भाभी, आप ना 1-2 महीने में फिर से ट्राई कर लेना। भाभी शर्मा गई, मैं देख कर आती हूँ। इस बेचारी को क्या पता कि पिताजी इसके पेट से उड़ गए और गैस छोड़ गए। अरे क्या हो गया करूं, है ऐसा हो जाता है, क्यों रो रही है तू? छोड़ दे, ठीक है। अरे तू भी ना है, अरे हंस दे। इलायची जी आप क्या झांक रही हैं अंदर? आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हमने सेठ जी को झूठ बोला है कि हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर से मिलने गए हैं, डॉक्टर को दिखाने गए हैं। अब और अगर बस। उन्होंने देख लिया हम यहाँ पे खड़े, हमारी बैंड बज जाएगी। इलायची जी आप चलिए ना। कुछ नहीं होगा जीजा जी, आप भी ना कितना परेशान होते हो। सुनो भाभी को तो आने दो ना। अब हाँ आगे, अच्छा अच्छा ये लो। जल्दी पिंटू सुन, पिलू सेल्फी। अरे सुनीता जी, अगर आपको सेल्फी से फुर्सत मिल जाए तो हम जा सकते हैं जहां पे भी जाना है। जाना कहाँ है, करना क्या है? हम फिल्म देखने जा रहे हैं जीजा जी। फिल्म देखने जा रहे हैं? इलायची जी लेकिन आपको पता है ना कि हम। अरे बस करिए। हाँ पीना, एक तो मैंने आपको जेल जाने से बचाया है, पापा आपको जेल में ठूस देते पता है। इसके लिए इतनी ट्रीट तो बनती है ना जीजा जी। कैसे ना? अभी ना जल्दी से चलो, पूजा टॉकीज में अमेजिंग सी पिक्चर लगी है। चलो हाँ। कौन सी फिल्म लगी है जी? जीजा पे मर गई साली और जीजा निकला जाली। नहीं देखी। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो 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 भाभी आप। बड़ी ठंड है यार। चाहिए तो गर्म पानी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए ना एक रोमांटिक सा गाना सुनाना पड़ेगा। देखिए इलायची जी, गर्म पानी की जरूरत कमजोर या बूढ़े लोगों को होती होगी, हम जैसे नौजवानों को नहीं। धन्यवाद।
पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे यार कुंडी तक नहीं लगवाते हैं ये लोग। बहुत जवानी फूट रही है ना जीजा जी, एक लोटा ठंडा पानी तो पड़े दो, फिर पूरी जवानी कट जाएगी। अरे यार बड़ा ठंडा है यार, इतनी भी जवानी नहीं चढ़ी मुझे अभी। हाय हाय काला टीका लगा लूं। मम्मी मम्मी, पापा को जल्दी से भेजो, पानी गर्म हो गया है। अरे वो अभी कहाँ नहाते हैं इलायची, वो तो 12 बजे के बाद नहाते हैं। ओह अच्छा, फिर तो सारा गर्म पानी वेस्ट हो गया। वैसे भी कितनी सर्दी है, लेकिन मुझे क्या लेने देना है, मैं तो चली स्कूल। क्या करूं, नहीं लेता हूं यार, पानी तो वेस्ट हो रहा है। देखिए ये बाल्टी के बदले हम आपको गाना सुना देंगे। वैसे भी हम अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। अच्छा, बड़ा एहसान करते हैं आप ऐसा करके। थैंक यू जी। वैसे वो रोमांटिक वाला, हाँ? क्या आवाज है यार, कौन गा रहा है? क्या आवाज है यार, कौन गा रहा है? जरा जागते हैं। इलायची, अरे ओ इलायची, दूध पिए बगैर मत जाइयो। ये ले। अरे लगता है फिर से दूध पिए बिना भाग गई। मजा आ रहा है छोटे, कल रात से कंधों में दर्द हो रहा। पता है तूने हाथ लगाया तो ठंडक पड़ गई एकदम। अरे सेठ जी, ऐसा क्या काम ले लिया कंधों से तुमने जो कंधे इतने दर्द हो रहे हैं? अरे बुड्ढे हो रखे हैं, ग्रीस खत्म हो रही है। अच्छा, तो सेठ जी चले जाओ, गैराज में चले जाओ, ग्रीस पड़वा लो। अरे छोटे, तूने क्या मोटर गाड़ी समझ रखा है कि गैराज में चले जाओ ग्रीस पड़वा लो? बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, मैं उस गैराज की बात ना कर रहा हूँ। अरे आगे वाले चौक पे जाके देखो, बढ़िया मसाज पार्लर खुला है। जग्गन का लौंडा बता रहा था, अरे कमाल का मसाज करती है, वो भी जड़ी बूटियों के तेल से। एक बार करवा लो सेठ जी, कसम से पूरे हल्के हो जाओगे। लहंगे की दुकान पे बैठोगे, लहंगा हल्का लगेगा तुम्हें। सेठानी को पता लग गया तो मुझ पे भारी पड़ जाएगी है। जीना वाल कर देगी मेरा। इलायची कैसी है? तेरी वैसे एक बात बताओ सेठ जी, हाँ। तुम ना गए हो कभी मसाज पार्लर? अरे गए थे, सन 82 में गए थे मुंबई। हाँ, तब मसाज करवाई थी मसाज पार्लर में। अच्छा। अरे लौंडे हो रखे थे यार तब। हमारा वो दोस्त भी था रंपत, वो भी गया था। किसी काम से गए थे क्या? ना, अमिताभ बच्चन को खून देने गए थे। क्या बात कर रहे तुम? अमिताभ को खून देने गए थे? हाँ हाँ, वो एक शूटिंग के दौरान उन्हें अरे यार चोट लगी थी ना, तब उन्हें खून की जरूरत पड़ गई थी। हम तो दीवाने हो रखे थे उनके, तो घर पे बगैर बताए चले गए बगलिया बम्बई, मैं और रंपत। तो फिर तुमने खून दिया सेठ जी? अरे कहाँ दे पाए छोटे, अस्पताल के बाहर गए तो बहुत लंबी लाइन खड़ी थी, लोग जो है हाथ में खून की बोतल लेकर खड़े थे। हमने कहा बेकार है देना। हाँ, उस टाइम पे बड़ा क्रेज भी तो था अमिताभ का।
बड़ी जोरदार फिल्में आ रखी थी तो मुकद्दर का सिकंदर, और वो क्या कहते हैं वो कालिया, और वो डॉन, और वो आ रखी है शोले। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर वाली। लेकिन मेरे हाथ तो बचा ले यार, तू थोड़ा तेजी में चल यार, तुम्हें बहुत तेज चल रहा है। थोड़ा वहीं चल, वहीं चल। करन दो, आराम से करन दो। वैसे एक बात बताऊं शेठ जी, हाँ आजकल ऐसी फिल्में ना बनती बिल्कुल, आजकल तो अश्लील फिल्में बनती हैं। अभी देखो सीमा टॉकीज पे बकाबक चल रही है सेकंड हैंड जवानी। बड़ा दिलचस्प नाम हो रहा है यार, सेकंड हैंड जवानी। भैया हमने आज तक जो है सेकंड हैंड कार सुनी है, सेकंड हैंड बाइक सुनी है, सेकंड हैंड जवानी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे मुझे तो बड़ा खुद अजीब लगा था जब मैंने पहली बार ये नाम सुनीता और इलायची के मुंह से सुना था। वैसे एक बात बताऊं शेठ जी, आजकल ऐसी फिल्में ना बनती बिल्कुल, आजकल तो अश्लील फिल्में बनती हैं। अभी देखो सीमा टॉकीज पे बकाबक चल रही है सेकंड हैंड जवानी। बड़ा दिलचस्प नाम हो रहा है यार, सेकंड हैंड जवानी। भैया हमने आज तक जो है सेकंड हैंड कार सुनी है, सेकंड हैंड बाइक सुनी है, सेकंड हैंड जवानी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे मुझे तो बड़ा खुद अजीब लगा था जब मैंने पहली बार ये नाम सुनीता और इलायची के मुंह से सुना था। जा रही थी अपना ऐसा स्कूल जाते टाइम पे बातें कर रही थी, कह रही थी स्कूल से बंक मार के चले जाएंगे। कौन बंक मार दिया है स्कूल से भाई? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये समाज में जो लग रही है ये अश्लील फिल्में, इन पे कब रोक लगा रहे हो? पहले तो मैं समाज में बीमारी फैलाने वाली सब्जियों पे रोक लगाऊंगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब ये सब्जी बीच में कहाँ से उधड़ दी? कल रात भिंडी में से इतने बड़े बड़े कीड़े निकले। अच्छा दरोगा जी। हाँ, कल वो बंटी की मम्मी बाजार से भिंडी खरीद लाई और कहने लगी त्रिपाठी जी आज तो भिंडी का भरवा खाने की इच्छा हो रही। तो हमने कहा ठीक है उसमें क्या, चलो भिंडी बना देते। तो हमने मसाला तैयार किया और मसाला भरने के लिए जैसे भिंडियों को चीरना शुरू किया उसमें से इतने बड़े बड़े कीड़े बाहर निकले। वो तो बंटी बगल में बैठा हुआ था, उसे चौंक के पूछा कि पापा ये क्या है? तो हमने कहा बच्चा डर जाएगा, तो हमने भी कह दिया कि भिंडी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे निकल रहे हैं बाहर। इनसे तो बात ही करना बेकार है। सेठ जी बगल के बाल बना दूं? अरे उनके बना दे, उनके बगल में बहुत खुजली हो रही है। बात कर रहा है बेकार की। हट यार, बात कर रहा है बेकार। ये हमेशा म्यान से बाहर ही निकले रहते हैं। यार ये 12 से 3 का शो फिर से निकल गया। मैं तो कह रही थी ना, हिंदी वाले सर बड़ा पकाते हैं, उनका घंटा गोल करते, तू ही नहीं मानी। हाँ। तुझे मालूम है नहीं, हमारे हिंदी सर ब्रह्मदेव शर्मा इथेन यानी कि मेरे पापा और मिथेन यानी कि मेरी मम्मी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और कितनी बार मेरी चुगली भी लगा चुके हैं कि आपकी बेटी मेरा घंटा गोल कर देती है। तो 3 से 6 का प्रोग्राम बना लेते ना। बिल्कुल बना लेते हैं। फिर 6 बजे शो छूटेगा और 7 बजे जब हम घर पहुंचेंगे तो इथेन और मिथेन पूरे घर में बुरी तरीके से फैल चुके होंगे। क्या करे यार, अब एक आधे दिन में तो ना शो निकल जाएगा ये। हाँ सोचती हो कुछ। नाइट्रोजन जा रही है। हाय पिंटू। ए हाय पिंटू, सुन मेरे पास ना बहुत बढ़िया आइडिया है। क्या? सेल्फी। सुन ना, हम ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ना अपने साथ सुन दिखाने ले जाते हैं, फिर इथेन और मिथेन थोड़ा कम फैलेंगे घर में। बड़ा ही अच्छा आइडिया यार तेरा, चलते हैं। सुन ना, तू जाके अपनी नाइट्रोजन को संभाल और मैं अपने हाइड्रोजन को संभाल के आती हूँ। लो सेल्फी। हाँ रुक जाओ ना, दो इन्होंने भी ना आज यहीं से निकलना है। नहीं हमने आपको नहीं बुलाया। अरे आपने ही बुलाया तो क्या हुआ, हम खुद ही आ गए। अच्छा जी बताइए आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? जीजा जी हमें आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत? आप लोग पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, हमारी भाभी का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। जी मैं आपकी बात समझा नहीं।
अरे भाभी को कोई फिल्म में दिखाओ, बड़ा मजा आएगा। देखिए इलायची जी, फिल्म दिखाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। आपके पैसों का तो कुछ पता नहीं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मतलब आपके पिताजी मेरी तनख्वाह डकार जाएंगे? देखिए, मैं उनकी बेटी हूँ, और बेटी होने के नाते मैं अपने पापा की ऐसी बुराई करूँ तो मुझे शोभा नहीं देता ना। मतलब ये कि मैंने आपकी, मेरी, सुनीता की और भाभी की 4 टिकटें बुक कर दी है। इनसे 6 का शो में बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं इलायची जी, हम नहीं जा सकते, हमें दुकान पे काम है। आप हमें नौकरी से निकलवाएंगी ऐसे? अरे नहीं, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। अरे मेरे पापा को आप जैसा बुद्धू, अब मेरा मतलब है आप जैसा बुद्धिमान लड़का लालटेन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो चुपचाप चल लो, बहुत अच्छी मूवी है, सेकंड हैंड जवानी। सेकंड हैंड जवानी, ये फिल्म का नाम है? नहीं तो आपकी बुआ का नाम है। देखिए, जो फिल्म का नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही अश्लील पिक्चर है, और आपको शर्म आनी चाहिए। आप लड़की होके ऐसी पिक्चर देखने जा रही है, आपको शर्म नहीं आती? और आप लड़के होके ऐसी पिक्चर नहीं देखने जा रहे तो आपको शर्म नहीं आती? देखिए मिसेस पंचम को ऐसी पिक्चरें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो आप दिखाओगे नहीं तो कैसे देखेंगे बेचारी? इलायची जी, हमारी बात एक कान खोल के सुन लीजिए। हम पिक्चर नहीं देखने जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। हम अपनी बीवी को बिगाड़ नहीं सकते। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। चली जा। फिल्म देखने तो अब आपके फरिश्ते भी जाएंगे जीजा जी। करना। अरे बाप रे बाप, कितनी ठंड चल रही है आज। दिल्ली में इतनी ठंड है, धुंध चल रही है। 12 बज गए, लग रहा है सुबह हो रही है अभी। अरे बाप रे बाप, ओहो ले हीटर मत चलाइयो, गर्मियों में चलाइयो, तब तापियो उस पे। इलायची के पापा, जरा देखना तो ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है। भैंस को कितनी भी कीमती साड़ी पहनाओ, भैंस ही लगेगी। क्या कहा? कहाँ जा रही है साड़ी पहन के? अलीगढ़ जा रही है अपने भाई के? हाँ हो आओ आओ, हमसे कुछ दिन के लिए तो राहत मिलेगी। मैं ना जा रही कहीं, हम दोनों जा रहे कल फिल्म देखने 3 से 6 की, सेकंड हैंड जवानी। क्या बकवास कर रही है तू? इस बुढ़ापे में ऐसी वाहियात फिल्म देखने जाएंगे हैं? बूढ़े हो गए तुम, मैं ना हुई हूँ अभी बूढ़ी, मैं तो अभी जवान हूँ। कौन से एंगल से जवान है? बाल काले करने से कोई जवान नहीं हो जाता, समझी? अभी जवान हूँ। तुमसे तो आधी उम्र की हूँ ना। ना ना, आधी क्यों है? नाबालिग बच्ची है, गोद में लेकर दूध पिला लो उसे। देखो, जब तुमने मुझे फंसाया था ना, तब तो मैं नाबालिग ही थी। मैंने तुझे फंसाया है या तूने मुझे फंसाया है? तुमने मुझे फंसाया था, तुमने मुझे ऐसे करके आंख मारी थी। बड़ी बेढंगी औरत है, एक आंख मारने में फंस गई। देखो, अब तुम फालतू की बकवास करके ना मुद्दा ना बदलो। हम फिल्म जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जा, तू देखा जाके जा। बोलचे में लगी है, मुझे पता है, जा देखा देखा जा। तो देखने जा रहे हैं। शुरू हो गई। देखो, अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपने संजय भैया और अपने छटंकी भैया से कह दूंगी कि तुम मुझे दिन रात मारते हो, मुझे टॉर्चर करते हो। मेरे तो भाग ही फूट गए। भाग तो मेरे फूट गए हैं। कभी कभी तो गुस्सा आता है कि वो आंख ही फोड़ डालूं, जब तुझे देख के भड़की थी। चाय मत बनाइयो, आईने में देखती रहियो अपने आप को। पिक्चर चल रही है, सामने हीरोइन खड़ी है, देख ले। इधर आ, इधर आ, चाय बना ले। अदरक कूट लियो। लाती हूँ। बाघ बुड़ गए इसके। साले, तूने सुनीता को फिल्म देखने के लिए हाँ कह दिया? हम बोल दिया। अबे यार, वो इतने प्यार से कह रही थी कि भाभी जी फिल्म देखनी है, भाभी जी फिल्म देखनी है, तो मैंने भी हाँ कर दी। साले, तू ना एक नंबर का गधा है। मुझसे एक बार पूछ तो लेता कि फिल्म जाना है कि नहीं। ओ भाई, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो हर काम तेरे से पूछ के करूंगी।
पूछ के करूंगा। इन सब लोगों के लिए तू मेरी बीवी ही है और मैं तेरी एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे एक सुंदर सुशील योग्य औरत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू हमेशा गंदी डालता है यार। तुझे क्या लगता है कि इलायची जी हमारे पास नहीं आई थी? मैंने भी उन्हें बोल दिया कि हमारी घर की औरतें ऐसी चीजें नहीं देखती। सब गुड़ गोबर कर दिया यार तूने। छोड़ यार। छोड़ दिया। मजाक चल रहा है? जीजा जी। अरे यार ये मुसीबत कहाँ से आ गई बे? यार चुपचाप। जी जीजा जी छत पर है? जीजा जी छत पर है। जीजा जी कहाँ जाएंगे? अरे वाह, भाभी ने हाफ पैंट पहनी है आज। हमारे घर पे चलता है। तो वो कौन सा बाहर जा रही है? हाँ तो मैं भी कुछ थोड़ी ना कह रही हूँ, पहनो यार, रोज पहनो, लेकिन वैक्सिंग करा लेनी चाहिए ना। कभी नोटिस किया भाभी के पैर चिपते नहीं? आप यहाँ पर इस समय बेवक्त आई हैं, कोई मुद्दा? स्टडी करने के लिए और भाभी को थैंक यू बोलने के लिए। अरे कितनी स्वीट है ना भाभी, उन्होंने सुनीता को हाँ की दी फिल्म के लिए। मैं तो बड़ी खुश हूँ। भाभी थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा चलिए। एक मिनट जीजा जी, जीजा ये क्या बात हुई? आपने बताया नहीं कि भाभी को नॉटी फिल्मों का शौक है। ना जी, मैं तो हूँ ही बहुत नोटी, और मुझे नोटी मोटी फिल्में भी देखना पसंद है, लेकिन मैं ऐसी फिल्में इनके साथ ही देखती हूँ, है ना जी? हाय हाय सो स्वीट। जीजा जी तो हमारे साथ ही आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। देखिए हम नहीं जा सकते, हमें दुकान संभालनी है। क्यों? लुटेरे लूट के ले जाएंगे? देखिए इलायची जी, आपके पिताजी हमें नौकरी से निकाल देंगे। हम नहीं जा सकते। अरे उन्हें कुछ नहीं करना है, बड़ा मजा आएगा, कोई बहाना मार देंगे। देखिए मैं कोई बहाना नहीं मार सकता। 100 बातों की एक बात, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकता मतलब मैं नहीं देखने जा सकता। और जितनी भी नॉटीनेस है वो मैं अभी कर लूंगा आपकी भाभी के साथ। आप अपने कान में रुई जरूर डाल लेना। जी गुड नाइट। अब पर साले सब तेरी वजह से हो रहा है। जीजा जी फिल्म देखने तो हम जरूर जाएंगे, वो भी आपके साथ। इलायची कैसी है? अरे दिमाग खराब कर रहा है यहाँ पे, बैठ के छाती में मूंग दल रहा है। को भड़क रहे हो लौंडे पे? अरे छोटे जरा मसाज कर दे चेहरे का। सेठ जी तुम्हें तो बहुत मुहासे हो रहे हैं। छोटे लग रहा है, पेट में गर्मी हो रही है बहुत। अरे सेठ जी ये पेट की गर्मी से ना होते हैं, ये तो जवानी की गर्मी से निकलते हैं। अरे छोटे 50 बार कर रहे हैं, बात कर रहा है तू है। अब काय की जवानी काय की गर्मी। सेठ जी मेरी यही बात समझ में ना आती कि मर्द अपने आप को 40 साल के बाद अपना बुढ़ा क्यों समझने लगता है, जबकि औरतों का उल्टा है। औरतें अपने आप को 40 के बाद और ज्यादा जवान समझने लगती हैं। बूढ़े हो गए तुम? मैं ना हुई हूँ अभी बूढ़ी, मैं तभी जवान हूँ। सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है छोटे तू। अरे सेठ जी हाँ मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं 40+ औरतों की जलवे। ये मुहासा फोड़ दूं क्या? हाँ फोड़ दे। ये बता तूने क्या जलवे देख लिए? अरे कुछ मत पूछो। पहले मैं सेठ जी मेरठ में यहाँ रहता था ना। हाँ मेरे घर के ठीक सामने मोहल्ले में हाँ एक औरत रहती थी। अच्छा हाँ बढ़िया थी, मंदाकिनी की याद दिला गई एकदम वैसी। बहुत बढ़िया। और उसका पति जो था हाँ वो मस्कट में ड्राइविंग करता था। एक मिनट रुक। हाँ फिर? वो वहाँ गाड़ी चलाता था। अच्छा। और ये पति की गैर मौजूदगी में हाँ खूब धुआं काटती थी पट्टी। क्या बात कर रहा है तू? अरे हिंदी में बात कर रही हूँ। एक बार तो सेठ जी मुझे भी उसने भूखे से घर पे बुला लिया। फिर बता, आगे बता यार। हाँ फिर कुछ नहीं,
बस बुलाने के बाद वही सवाल ऊटपटांग सवाल पूछने लगी मुझसे। कैसे सवाल वो तो बता दो, छोटे बात करते थी। मुझसे कहने लगी सेठ जी, हाँ। छोटे तुमने कभी किसी से प्यार किया है? अच्छा फिर तूने क्या कहा बता दो। मैंने तो बोल दिया, उसके मुंह पे बोल दिया। हाँ। मैंने कहा मैंने बहुत प्यार किया है अपनी मम्मी से, पापा से। हाँ। अरे सुनो तो, आगे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर सेठ जी तुम्हें सच बता रहा हूँ, बहुत मुआवजे हो गए हैं, ध्यान दो। अरे यार तू बुला दे, छोड़ दे, बता आगे क्या हुआ वो तो बता। कुछ नहीं, मैं घबरा गया, मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने हाथ छुड़ाया और भाग गया मैं। भाग लिया तू भी यार, कैसे क्या कर रहा था तू भी यार, है अजीब पंछी है यार तू भी। ये मुआवजा फोड़ दूं? अरे फोड़ दे यार, सारे फोड़ दे, अब कुछ रह ना गया। हाँ। वैसे एक बात बताऊं सेठ जी, हाँ। जो औरतें ऐसी वैसी फिल्में देखती हैं ना, हाँ। कसम से कह रहा हूँ उन्हीं को सबसे ज्यादा मस्ती चढ़ती है। अच्छा, सेठानी भी देखती है क्या ऐसी वैसी फिल्में? अरे क्या बकवास कर रहा है तू, सेठानी भी देखती है ऐसी वैसी फिल्में? सेठानी भी देखती है, कुछ बोलने तो पहले को सोच लिया कर, बात कर रहा है बेकार की। अरे ये उमर सेठ जी बड़ी चंचल होती है। अभी रमेश भुर्जी की औरत को देख लो। हाँ। उसको इतना शौक था, पिक्चर हॉल में जा जाके पिक्चर देखती थी। हाँ। एक दिन वहीं की टिकट ब्लैक करने वाली लौंडे के साथ भाग गई। भाई किसकी औरत किसके साथ भगली, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो स्वेटर बुनिए, भिंडी बनाइए, रायता बनाइए, आटा गूंदिए। इससे आपके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? मेरे गुर्दे इसलिए लाल हो रहे हैं क्योंकि आजकल औरतें जो है टिकट ब्लैकियों के साथ भाग रही हैं, इसलिए लाल हो रहे हैं। क्या आपकी औरत भागली? अरे मेरी औरत क्यों भागेगी, बात कर रहे हो? तो जब भाग लेगी तो बोल देना हमें, हम ढूंढ देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बना यार। अरे छोटे, चाय भेजे मलाई मार के, पैसे कर ले लियो। इलायची, ओ इलायची, इलायची, ओ इलायची, इलायची उठ। क्या कर रही हो सुबह सुबह? अरे वो सोफे पे तेरी जुराबें रखी हैं। मेरे ही होंगे। ओहो, तो अपनी चीजें ठीक से क्यों नहीं रखती? कोई चीज यहाँ पड़ी है तो कोई चीज वहाँ पड़ी है। अरे क्या सुबह सुबह परेशान करती रहती हो मम्मी, खुद भी रख दिया करो ना कभी। अच्छा, तो तेरे ससुराल में भी मैं ही आऊंगी? मम्मी यार वहाँ क्यों आओगी, वहाँ मेरा पति होगा ना। बस बातें करा लो इससे तो। ओहो, रुक जाओ आने वाली रुक जा, 20 सेकंड का रह गया है फासला, रुक जा। अरे अरे पिट्टू, अरे पिट्टू क्या कर रहा है साले? अबे क्या क्या कर रही है पिंटू? प्लीज, बहुत जोर से प्रेशर। पिंटू प्लीज, पिंटू दरवाजा खोलो, प्रेशर आ रहा है। मैं देखो जी, प्रेशर हो या थ्रेशर, जब तक आप फिल्म दिखाने के लिए हाँ नहीं करोगे मैं बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो ये सब फिल्म देखने के कारण हो रहा है? हाँ। मेरी बातें कान खोल के सुन लो पिंटू, मैं तुम्हारे साथ कोई पिक्चर नहीं देखने वाला। अच्छा, अगर फिल्म देखने नहीं जाओगे तो बाथरूम भी नहीं जा पाओगे। बाथरूम तो मैं जाके रहूंगा, यहां नहीं तो कहीं और से। मर जा। पिंटू मर जा साले। अरे जीजा जी, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या है ये? लोटा, लोटे में क्या है? पानी? क्या लग रहा है आपको? जूस पीने जा रहा हूं मैं। चलेंगी आप? शौच करने जा रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अब खुले में शौच करने जा रहे हैं? अरे पता है कितना बड़ा कानून अपराध है ये, ऐसे आप कानून की बेइज्जती नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ये कांड नहीं करने दूंगी ना, नहीं जा
इलायची जी मैं कोई कांड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने पास वाले शौचालय में जा रहा हूँ। शौचालय जाओगे? इतना बढ़िया शौचालय हमने घर में बनाया, बाहर क्यों जाओगे? आपके घर के शौचालय में मेरी बीवी है जो पिछले आधे घंटे से हल्की हो रही है। हो गई। आपको हंसी आ रही है? आपको देखिए मुझे जाना है प्लीज। अरे शर्म ही नहीं आती आपको भी दोनों? क्या? जाना है कहाँ जाना है? ऐसे नहीं जा सकते, शरीफों की तरह बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं जाओगे, ये हमारे पापा की इज्जत का सवाल है, समझे? हमारा शौच करना और आपके पापा की इज्जत, इसका क्या संबंध है? अरे जीजा जी, संबंध सिर्फ पापा का नहीं है बल्कि हमारे पूरे खानदान का है। अरे पता है आपको, हमारे खानदान में ना कोई ऐसे बाहर शौच करने नहीं गया है आज तक। अरे हम आपके खानदान से नहीं है ना, पर तो क्या हुआ, ये तो हो जाओगे ना? ये क्या बात हुई? अब देखो, बात ये हुई कि आप हमारे यहाँ काम करते हैं, है कि नहीं? अरे फिर बाहर चलते राह चलते लोग हमारे पापा को भिगो भिगो के ताने मारेंगे कि देखो अपने मुलाजिम को ना बाहर शौच करने भेज देते हैं, शौचालय नहीं बना सकते। नहीं, ये कलंक हम लेके जी नहीं सुनीता, सकते। हम अरे सुनीता तू ही अभी तो भाग गए जीजा जी, लेकिन कब तक ऐसे भागोगे? फिल्म देखने तो आपके मासा जी भी जाएंगे। मासा जी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।